जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मीरास वचन में। आज हम स्मिथ विगलस्वर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अध्याय 18 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का विषय है अन्य भाषा का वरदान, जिसे अंग्रेजी में दी गिफ्ट ऑफ टंग्स कहा गया है। ये अध्याय पवित्र आत्मा के एक महत्वपूर्ण वरदान के बारे में है। स्मिथ विगलस्वर्थ इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मिक वरदानों के पीछे हमारा उद्देश्य केवल किसी अनुभव को पाना नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में आना और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना होना चाहिए। तो आइए इस अध्याय को सरल हिंदी में समझते हैं। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में प्रेरित पौलुस अन्य भाषा में बोलने और आत्मिक वरदानों के विषय में शिक्षा देते हैं। अध्याय की शुरुआत में हमें यह विचार मिलता है कि हमें प्रेम का पीछा करना चाहिए और आत्मिक वरदानों की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अन्य भाषा में बोलना केवल मनुष्य की बुद्धि से समझ में आने वाले शब्दों की तरह नहीं होता। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अन्य भाषा में बोलता है, तो वो परमेश्वर के साथ एक अलग प्रकार का आत्मिक संवाद अनुभव कर सकता है। ये विशेष रूप से प्रार्थना के समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास शब्द नहीं होते, हम परिस्थिति को समझ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा और सामर्थ्य उत्पन्न करता है। रोमियो 8:26 हमें याद दिलाता है कि जब हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। स्मिथ विगलस्वर्थ बताते हैं कि अन्य भाषा में बोलने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमेश्वर के साथ संगति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे संसार की चिंताओं से हटकर परमेश्वर की ओर केंद्रित होने लगता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को खोजती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढलने लगता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अन्य भाषा का वरदान किसी व्यक्ति को दूसरों से बड़ा नहीं बनाता। हर वरदान परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वरदान मिलने के बाद घमंड नहीं, बल्कि नम्रता आनी चाहिए। इस अध्याय में लेखक विल्ली बर्टन नाम के एक व्यक्ति की घटना भी बताते हैं, जो बेल्जियम कांगो में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। विल्ली बर्टन लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते थे और परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन लगा चुके थे। एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आई। लोगों को लगा कि शायद अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने परिस्थिति को एक अलग दिशा दी। बाद में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने एक विशेष अनुभव के बारे में बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि एक समय उसे ये महसूस हुआ कि परमेश्वर उसे एक विशेष परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब उसने उस दिशा में कदम उठाया, तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर पहले से ही किसी विशेष कार्य के लिए उसे तैयार कर रहा था। स्मिथ विगलस्वर्थ इस घटना के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अदृश्य रूप से कार्य कर सकता है और हमें ऐसी बातों के लिए तैयार कर सकता है जिन्हें हम अपनी प्राकृतिक समझ से नहीं जान सकते। इसके बाद लेखक 1 कुरिन्थियों 14 के एक महत्वपूर्ण वचन की ओर ध्यान दिलाते हैं। वहां बताया गया है कि जो अन्य भाषा में बोलता है, वो अपने आप को उन्नति देता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत प्रार्थना और आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब हम कलीसिया या सार्वजनिक सभा में होते हैं, तब वहां व्यवस्था और समझ भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है और वहां उसका अर्थ या व्याख्या नहीं होती, तो बाकी लोगों के लिए वो बात समझना कठिन हो सकता है। इसलिए पौलुस कलीसिया की उन्नति के लिए व्याख्या के महत्व को भी बताते हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल एक वरदान तक सीमित नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि हम उसके आत्मिक वरदानों को समझें
और उचित समय पर उनका सही उपयोग करें। अन्य भाषा में बोलना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने में सहायता कर सकता है, लेकिन जब कलीसिया के सामने बात रखी जाती है तो ऐसी बात होनी चाहिए जिसे लोग समझ सकें और जिससे उनकी उन्नति हो। यही कारण है कि लेखक अन्य भाषा और व्याख्या दोनों के महत्व को समझाते हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने जीवन का एक अनुभव भी बताते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने और अन्य भाषा में बोलने के बाद कुछ समय तक अन्य भाषा में बोलना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस वरदान को केवल एक बार का अनुभव मानकर छोड़ना नहीं चाहिए। वे परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई को और अधिक महत्व दिया। यहां से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। पवित्र आत्मा में जीवन केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि लगातार परमेश्वर के साथ चलने का जीवन है। हमें केवल ये याद नहीं रखना चाहिए कि कभी हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था। हमें आज भी उसके साथ चलना है, आज भी प्रार्थना करनी है, आज भी उसके वचन में बने रहना है और आज भी पवित्र आत्मा की अगुवाई को स्वीकार करना है। लेखक आगे बताते हैं कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास कई बार हमारी भावनाओं से संघर्ष करता है। हमारा मन कह सकता है ये संभव नहीं है, हमारी परिस्थितियां कह सकती है कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर सक्षम है। विश्वास परिस्थितियों को देखकर पीछे नहीं हटता, विश्वास परमेश्वर के वचन को देखकर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें केवल अपनी भावनाओं के आधार पर अपने आत्मिक जीवन का निर्णय नहीं करना चाहिए। कभी हमें कुछ महसूस नहीं होगा, कभी प्रार्थना करते समय मन भटक सकता है, कभी हमें लगेगा कि हमारी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं हो रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखना, चाहे हमारी भावनाएं कुछ भी कहें। स्मिथ विगलस्वर्थ बताते हैं कि शैतान अक्सर हमारे विश्वास पर हमला करने की कोशिश करता है। वो हमारे मन में संदेह डाल सकता है। वो कह सकता है कि परमेश्वर ने तुम्हें नहीं सुना, वो कह सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमें इन आवाजों के पीछे नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जब हमारा मन कहे नहीं हो सकता, तब हमें कहना है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब परिस्थिति कहे अब कोई रास्ता नहीं, तब हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर रास्ता बना सकता है। इस अध्याय में लेखक एलिया के जीवन का उदाहरण भी देते हैं। एलिया ने परमेश्वर के लिए महान कार्य किए थे, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, लेकिन उनके जीवन में ऐसे समय भी आए जब उन्हें परमेश्वर पर और अधिक विश्वास करना पड़ा। स्मिथ विगलस्वर्थ इस उदाहरण के द्वारा ये दिखाते हैं कि जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करना चाहिए। एलिया के जीवन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ते हुए हमें विश्वास से कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार परमेश्वर हमें पूरा रास्ता पहले से नहीं दिखाता, वो केवल अगला कदम दिखाता है और हमें उस एक कदम के लिए विश्वास करना होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक वरदानों का उद्देश्य परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करना और उसकी कलीसिया की उन्नति करना है। अन्य भाषा का वरदान हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने और आत्मिक रूप से उन्नति करने में सहायता कर सकता है, लेकिन हमें इसे कभी भी घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास कोई विशेष वरदान है इसलिए हम दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी वरदान परमेश्वर की ओर से हैं और सभी का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। तो आइए आज इस अध्याय से 5 बातें अपने जीवन में लेकर चलें। पहली बात, आत्मिक वरदानों की इच्छा करें, लेकिन सबसे पहले प्रेम को महत्व दें। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना सीखें। तीसरी बात,
अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ गहरी संगति बनाइए। चौथी बात, सार्वजनिक सभा में ऐसा ही करें जिससे दूसरों की भी उन्नति हो। और पांचवी बात, अपने विश्वास को भावनाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर स्थापित करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एवर इंक्रीजिंग फेथ की इस अद्भुत पुस्तक के अंतिम अध्याय तक पहुंच गए हैं। इस पूरी पुस्तक की यात्रा में हमने सीखा कि विश्वास केवल शब्दों में कहने की चीज नहीं है, बल्कि विश्वास को अपने जीवन में जीना है। हमने परमेश्वर के वचन की सामर्थ के बारे में जाना। हमने यीशु के नाम की सामर्थ को समझा। हमने चंगाई, उद्धार, पवित्र आत्मा और आत्मिक वरदानों के बारे में सीखा। हमने भविष्यवाणी के वरदान के बारे में जाना। हमने आत्माओं को परखने की आवश्यकता को समझा। और अब इस अंतिम अध्याय में हमने अन्य भाषा के वरदान और पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति के बारे में सीखा। लेकिन इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है, हमारा विश्वास लगातार बढ़ता जाना चाहिए। हम कल जहां थे आज उससे आगे बढ़े, आज जहां है कल उससे और आगे बढ़े। हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने इस पूरी पुस्तक को अध्याय दर अध्याय मेरे साथ सुना है तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। ये मेरे लिए भी एक आशीष की यात्रा रही है। हमने मिलकर स्मिथ विगलसवर्थ के अनुभवों और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। अगर इस पूरी पुस्तक के दौरान किसी अध्याय ने आपके दिल को छुआ है, आपके विश्वास को बढ़ाया है या आपको परमेश्वर के और करीब आने के लिए प्रेरित किया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी आशीष ला सकता है, तो इसे उनके साथ जरूर साझा कीजिए। मीरास वचन पर यह पुस्तक यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन हमारी विश्वास की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। हमारा विश्वास आगे भी बढ़ता रहेगा। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे और प्रभु यीशु के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और मीरास वचन को सुनते रहें। हम अगले वीडियो में एक नई आत्मिक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।